हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेटर क्वेश्चंस का सेट लेके आया हूं, ठीक है। और उन बच्चों के लिए ये सेट है जो आपको मेडिकल एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और आपको इस लेक्चर्स में नीट के क्वेश्चंस सॉल्व किए हुए मिलेंगे, और वह किस सेक्शंस का, किस चैप्टर का, तो वो आपको है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज। कि कौन सा चैप्टर है, चैप्टर आपको लिख लेंगे। जो बच्चे नहीं जानते होंगे तो इसे मैंने आपको बोल दिया यहाँ पे, ये किसके हैं क्वेश्चंस, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज है। किसके हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज हैं। अगर आप लिखेंगे तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज का क्वेश्चंस है, और ये जितने भी आपको पूछे गए क्वेश्चंस है इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज का, इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस मैं 2019 से स्टार्ट करूंगा, और 19 से लेके 18 तक चलेगा, 19 टू 88 तक चलेगा हमारा। लेकिन आज जो हम लोग जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको 2019 में जो पूछा गया उसका क्वेश्चंस होगा, और बहुत ही बेटर ढंग से हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं फिर आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, ताकि इससे मेरा मनोबल बढ़ा हुआ रहेगा और मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ में आपको पढ़ाऊँगा, और आपके सारे डॉट्स जो फिजिक्स में उसको कम्प्लीटली मैं सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट हम लोग करते हैं। क्वेश्चंस आपको 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चंस आपको इलेक्ट्रिक चार्ज का क्वेश्चन है। करा 2 पॉइंट चार्जेस A एंड B हैविंग चार्जेस प्लस Q एंड माइनस Q। और ये मेरा रैपिड राउंड नहीं है, इसलिए मैं एक एक पॉइंट को आपको मैं बहुत ही अच्छे ढंग से समझाऊंगा, ठीक है, एक्सप्रेस करूंगा। माइनस Q रेस्पेक्टिवली आर प्लेस एट सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट, ठीक है, एंड फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज F। इफ़ 25% चार्ज ऑफ A इज़ ट्रांसफर टू B। अगर हम क्या करते हैं, 25% चार्ज A से उठा करके अगर B पे हम डालते हैं, देन फोर्स बिटवीन द चार्ज बिकम्स, तो उस चार्ज पार्टिकल्स के बीच में, उस चार्ज के बीच में हमारा फोर्स कितना होगा उसको हम लोग निकालना है। तो सबसे पहली बात आप यहाँ से देखना शुरू करेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन, पहला जो हमें कहते जा रहा है क्वेश्चंस में, उसको हम उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते जाएंगे। पहले बोला 2 पॉइंट चार्जेस A एंड B हैविंग चार्जेस प्लस Q एंड माइनस Q है, आर रेस्पेक्टिवली आर प्लेस एट अ सर्टेन डिस्टेंस। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा सपोज दैट ये हमारा Q चार्ज है, पहले प्लस दिया हुआ, A पॉइंट पे हमारा प्लस Q चार्ज है, ये प्लस है, और ये रहा B पॉइंट पे माइनस Q चार्ज है, ठीक है। और दोनों के बीच में हमारा क्या डिस्टेंस है, दोनों के बीच में मान लिए कि कुछ डिस्टेंस हमारा है, अपार्ट आ डिस्टेंस, मान लेते हैं सपोज दैट R डिस्टेंस है, दिया हुआ क्वेश्चंस में R मैंने खुद से माना और चार्ज इस तरह से दिया हुआ। अब कह रहा है कि एक्टिंग बिटवीन देम इज फोर्स। आपको पता है कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग कि कोई भी दो चार्ज पार्टिकल्स हमारा एक सर्टेन डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो उसके बीच में हमारा क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं या कूलम्स फोर्स बोलते हैं। तो इन दोनों चार्ज के बीच में जब ये R डिस्टेंस पे था तो फोर्स लग रहा दोनों के बीच में, ये फोर्स दोनों साइड हमारा कितना लग रहा, F लग रहा, ठीक है। लेकिन ये अट्रैक्शन का फोर्स होगा, इसलिए ये डायरेक्शन इस चीज़ को नहीं दिखा, सिंपली आप F लिखें, ठीक है। वो मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगा कौन किसको खींचेगा। तो ये प्लस चार्ज, ये सॉरी फोर्स हमारा कितना, F फोर्स दोनों के बीच में लग रहा अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, ठीक है। अब आगे हमारा बोल रहा है कि अगर हम क्या करते हैं कि इफ़ 25% चार्ज ऑफ A इज़ ट्रांसफर टू B, यहाँ पे चार्ज का जो भी अमाउंट होगा, ठीक है, यहाँ पे चार्ज कितना दिया, Q दिया हो, तो Q का 25% चार्ज उठा करके हम कहाँ रख देते हैं, Q का 25% चार्ज, कितना परसेंट चार्ज, 25% चार्ज हम उठा के रख देते हैं B पे। तब इसके बीच में हमारा क्या होगा, ठीक है। एक और डायग्राम हम बना लेते हैं। तो जब आप 25% यहाँ से चार्ज उठा के ले जाएंगे तो स्टार्टिंग में कितना चार्ज है, Q। हम केस फर्स्ट और सेकेंड करके बनाते हैं। केस फर्स्ट की अगर बात करेंगे तो स्टार्टिंग में हमारा चार्ज कितना है, Q था,
इसमें से हमने क्या किया 25% निकाला। तो 25% का क्या मतलब होता है 3/4। अगर आपको ये पता नहीं होगा तो डायरेक्टली आप समझ सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं कि Q है। तो Q को अगर हम लोग क्या करते हैं 25%, तो 25/100 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा Q/4 होगा। अगर आप जिसको ये नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि 25% है तो परसेंट का मतलब 100, नीचे डालेंगे तो ये कितना होगा 1/4 किसका, तो Q का, तो कितना होगा Q/4 हो जाएगा। चूँकि यहाँ से हमने 25% निकाला, Q/4 निकाल लिया, तो अब ये चार्ज हमारा कितना बचेगा यहाँ पे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3Q, इसको मल्टीप्लाई किए फिर -Q/4, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा। आप जल्दी से इसका क्वेश्चंस लिख लेंगे ताकि मैं इसको अच्छे से सॉल्व कर सकूं, ठीक है। तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा 3Q में से 1 Q घटाएंगे तो सॉरी 4Q होगा ना, ये इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4Q होगा, 4Q, तो ये हमारा कितना होगा 3Q/4। मतलब ये जो चार्ज होगा अब हमारा जब ट्रांसफ़र होगा तब A के पास में हमारा कितना चार्ज रह जाएगा, A के पास में। अब हम इसका डायग्राम यहाँ बनाते हैं। A पॉइंट पे जो चार्ज है +Q, ठीक है। अब इसके पास में चार्ज का अमाउंट रह जाएगा कितना, ये अमाउंट रह जाएगा 3Q/4। तो डायरेक्टली हम लोग इसको लिख देते हैं, A पे कितना चार्ज बच गया हमारा 3Q/4 बच गया। क्यों, क्योंकि हमने 25% यहाँ से उठा के कहाँ रख दिया, B पे रख दिया, ठीक है। और डिस्टेंस हमारा सेम है, R ही डिस्टेंस है हमारा। डिस्टेंस के बारे में कुछ नहीं कहा गया, डिस्टेंस को हम लोग चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। अब सेकेंड केस में जब ये -Q चार्ज है, इस पे अगर हम 25% चार्ज हमने A से उठा के यहाँ लाया है तो इस केस के लिए हमारा चार्ज कितना हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट केस के लिए चार्ज हमारा इतना, ठीक है। और एक बात और है, वहीं से मैं इसको निकाल देता हूँ कि अगर इस डिस्टेंस पे स्टार्टिंग में जब 25% अगर हम लोग क्या करते हैं, चार्ज को अगर ट्रांसफ़र नहीं करते हैं तो उस केस में हमारा फोर्स कितना हो जाएगा, F बराबर कितना हो जाएगा 1/4πε0, या फिर उसको रहने दीजिए हम बाद में लिख देंगे, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद जब यहाँ पे 25% चार्ज आएगा तो कितना हो जाएगा, तो 25% चार्ज -Q में हमको क्या करना, प्लस कितना 25% का मतलब मैंने आपको कितना बताया था Q/4, ठीक है। तो फिर यहाँ से इसको करेंगे तो ये कितना होगा -4Q + Q/4, ये फिर कितना हो जाएगा -3Q/4, ठीक है। तो अब अगर 25% इस पर चार्ज हम ट्रांसफ़र कर देते हैं तो अब B पॉइंट पे जो चार्ज होगा -3Q/4 हो जाएगा। बात समझ में आई, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को लिख लिए होंगे, क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। सिर्फ मैं ऑप्शन डालने देता हूँ, बाकी को इरेज करता हूँ ताकि मुझे लिखने में आसान हो। देखिए यहाँ तक का काम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात और लिख लेंगे, चार्ज का वैल्यू हम लिख दिए। स्टार्टिंग केस की बात करेंगे, इन इनिशियल केस फोर्स जब हमारा कोई 25% अगर ट्रांसफ़र ना होगा तो उस केस में F बराबर कितना होगा, इन इनिशियल केस फोर्स F बराबर कितना हो जाएगा, ये दोनों चार्ज के बीच में, तो 1/4πε0, ठीक है, +Q और -Q, तो ये कितना हो जाएगा -Q²/R², ठीक है। Q1 Q2 क्या होता है, R² होता है, ठीक है। तो Q² कितना हो जाएगा R²। बात समझ में आई। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि जो सेकेंड केस हमारा है, नाउ फ्रॉम सेकेंड केस की अगर बात करेंगे, नाउ फ्रॉम सेकेंड केस, इसको हम लोग यहाँ से लिख चुके हैं। इसको आप क्या करिए, हमने ये निकाल लिया पहले ही, सेकेंड केस का ही हमने निकाल लिया। यहाँ से आप ऐसा कीजिए, फाइनल में क्या करेंगे, अब यहाँ से इसका जब निकालना चाहेंगे तो F बराबर हमारा कितना हो जाएगा, दोनों का वैल्यू रखिए। जब 25% हो चुका हमारा तो 25% जब रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा
इसका वैल्यू और इसका वैल्यू, ये फाइनल कंडीशन है। तो यहाँ से आप लिखिए फाइनल केस। फाइनल केस में अगर बात करेंगे तो चार्ज का वैल्यू कितना होगा, चार्ज का वैल्यू एफ हमको निकालना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो होगा ही। एक चार्ज का वैल्यू कितना 3q/4, दूसरे चार्ज का वैल्यू कितना -3q/4 और r का स्क्वायर तो रहेगा ही। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद में ये कितना हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, ये दोनों नीचे आ जाएगा तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो रहेगा और ये कितना हो जाएगा 9, ये माइनस को यहाँ कर दीजिए क्योंकि ये माइनस मल्टीप्लाई होगा, माइनस होगा, ठीक है। तो यहाँ से -9/16 और r²। बात समझ में आई। अब यहाँ से एक बात और देखेंगे तो इसको हम लोग मान लेते हैं फाइनल केस को f'। तो f' बराबर अगर देखेंगे यहाँ पे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये q² तो रहेगा ही। तो इतना पार्ट जो है हमारा आप देख रहे हैं ऊपर में, जब हमारा ट्रांसफ़र नहीं हुआ होगा चार्ज, ठीक है, तो उस केस में या इनिशियल केस की बात करेंगे तो ये आपको दिखाई दे रहा। तो इसके जगह हम इस पूरे की जगह f लिख सकते हैं। 16 को थोड़ा सा आप बाहर कर देंगे, 9/16 को हम इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं 9/16 को। तो अब यहाँ से अगर बात करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, तो इसका वैल्यू अगर हम पुट करें तो ये कितना होगा f और फिर कितना होगा इंटू 9/16। तो 9f, तो ये फाइनली कितना हो गया, ये 9f/16। ऑप्शन नंबर सी। तो सी आपका क्या हो गया, कन्फर्म आंसर हो गया। तो इसमें मैंने कुछ नहीं किया। स्टार्टिंग में ये कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स कितना होगा -1/4 पाई q²/r², 25% ट्रांसफ़र किए। तो उस केस में हमने क्या किया, चार्ज निकाल लिया कि ए पे चार्ज कितना होगा जब ट्रांसफ़र हो चुका होगा। तो ए पे चार्ज कितना होगा 3q/4 और -3q/4। फिर यहाँ पे भी हम क्या किए, कूलम्ब्स लॉ लगा करके इसको सॉल्व किए। तो इतना पार्ट में जो सेकेंड पार्ट सॉल्व हुआ उसमें फर्स्ट पार्ट का भी ये वैल्यू आ रहा था, तो उसको फर्स्ट पार्ट में हमने कन्वर्ट कर दिया और फिर यहाँ से देखें तो 9f/16 आया हमारा, ठीक है। तो दैट मीन्स ये कि अगर 25% अगर हम क्या करते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं चार्ज ए से बी, तो उस केस में फोर्स हमारा कितना हो जाएगा 9f/16 हो जाएगा। चलिए राइट कीजिए इसको जल्दी से, ताकि फिर हम लोग क्या करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकें। लिखिए जल्दी से। चलिए हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि फ़र्स्ट क्वेश्चन आपको काफ़ी अच्छा से समझ में आया होगा। अगर किसी स्टूडेंट को क्वेश्चंस कोई भी हमारे लेक्चर्स में नहीं समझ में आता तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, मैं आपको फिर से और अच्छे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो चलिए मैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। ये भी आपको 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी नीट का क्वेश्चन है, ठीक है। और ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का। इससे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज का हम लोग क्वेश्चन देखे थे, अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। घबराना नहीं है, आपको हमारे साथ अच्छे से सॉल्व करना, ठीक है, नो टेंशन, ठीक है। जब आप हो हमारे साथ, ठीक है, तो आपको फिजिक्स में कोई टेंशन नहीं लेना। चलिए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है 2 पैरेलल इन्फिनाइट लाइन चार्ज विद लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना +λ एंड -λ कूलम पर मीटर, ठीक है, आर प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2r इन फ्री स्पेस, ठीक है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड मिडवे बिटवीन द 2 लीनियर चार्जेस, ठीक है। और 4 ऑप्शन दिया हुआ। कार आपको क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसका सॉल्यूशन कि 2 इन्फिनाइट चार्ज है, मान लेते हैं ये और ये इस तरह से इन्फिनाइट लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। और आप लोग को पता होगा कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। और लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लोग इंडिकेट किससे करते हैं, तो लैम्डा से इंडिकेट करते हैं। और जब भी आपको चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशंस होगा, चाहे अगर पर यूनिट लेंथ हो रहा तो वो लीनियर चार्ज डेंसिटी कहलाएगा, अगर सरफेस हो रहा तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कहलाएगा, अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम के अकॉर्डिंग हो रहा तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहलाएगा। ये आपको पता होगा ऑलरेडी। तो उसी कॉन्सेप्ट का हम लोग यहाँ यूज करेंगे। तो मान लेते हैं ये प्लस वाला यहाँ पूरा का पूरा प्लस है, एक लीनियर चार्ज डेंसिटी। और दूसरी बात ये जो इन्फिनाइट है, ये इसकी लेंथ हमारा फिक्स नहीं है, यहाँ भी माइनस हम दे देते हैं, ठीक है, ये भी इन्फिनाइट लेंथ का।
तो इन्फिनाइट लेंथ के केस में क्या होगा आगे देखेंगे। पहले हम लोग इसका डायग्राम बनाते हैं। दोनों के बीच का जो हमारा लीनियर इन्फिनाइट लाइन चार्ज है, इसके बीच का डिस्टेंस हमारा 2r है, ठीक है। और हम लोगों को निकालना कहाँ, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड मिड वे बिटवीन द टू लाइन लीनियर चार्ज। तो मिड वे में मान लेते हैं कि दोनों के बीच का एकदम बीच पॉइंट जो होगा वहाँ पे हमको निकालना। तो ये इस लाइन चार्ज से r डिस्टेंस होगा, इसका डिस्टेंस, फिर इस लाइन चार्ज से भी कितना डिस्टेंस होगा, r डिस्टेंस होगा, दोनों को मिलाने के बाद 2r होगा। यहाँ तक आप समझ गए। और एक बात आपको हमेशा याद रखना, या फिर आपको याद होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है हमेशा पॉजिटिव से निकलेगा और निगेटिव में क्या होता है, इंसर्ट होता है। जिस तरह से मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं कि नॉर्थ से निकलता साउथ में इंसर्ट होता है, तो ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी आपको कॉन्सेप्ट लेके चलना है। तो जब यहाँ पे इस पॉइंट पे निकालना है, और एक बात और, चाहे आप फोर्स का कैलकुलेशन कर रहे हो किसी पॉइंट पे, या इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन कर रहे हो किसी पॉइंट पे, तो हमेशा कंसीडर हम लोग को ये करना है कि उस पॉइंट पे हम लोग टेस्ट चार्ज को रखेंगे, और टेस्ट चार्ज पे हमारा क्या लग रहा होगा, फोर्स अगर फाइंड आउट कर रहे हैं तो फोर्स लग रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा वहाँ पे लग रहा होगा, ठीक है, बात समझ रहे। तो यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा, एक पॉइंट चार्ज हमारा होगा, जिससे कि हम लोग को क्या करना, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पॉजिटिव से निकलेगा तो इस डायरेक्शन में हमारा जाएगा। तो ये जो हमारा प्लस लेमडा है, ये माइनस लेमडा है, तो प्लस लेमडा के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको E1 मान लिए, और ये वाला जो है हमारा, ये क्या करेगा, अपने में इंसर्ट करेगा, तो मतलब ये अपने तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड को खींचेगा। ये क्या करेगा, इस तरह से अपने तरफ, ये इधर से आउटवर्ड करेगा और ये क्या करेगा, इनवर्ड करेगा। तो दोनों पॉइंट की अगर बात करेंगे इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस प्लस के कारण क्या लग रहा होगा, E1 इस डायरेक्शन में, और माइनस वाला इसको क्या चाहेगा, अपने तरफ खींचना चाहेगा। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या करता है, अपने तरफ चार्ज को क्या करेगा, खींचेगा। या फिर बोल सकते हैं कि वो क्या करेगा, जब प्लस से निकलेगा माइनस में इंसर्ट होगा, तो ये अपने तरफ ये इस खींचेगा इस पॉइंट चार्ज को, तो इसका भी डायरेक्शन हमारा क्या होगा, इसी डायरेक्शन में हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। तो इसको अगर हम लोग E2 मान लेते हैं, तो माइनस इन्फिनाइट लाइन चार्ज जो है उसके कारण हमने E2 मान लिया है, और इसके कारण E2 माना है माइनस के कारण, और E1 माना है प्लस लीनियर चार्ज के कारण। और दोनों का डायरेक्शन इस पॉइंट पे भी इधर से ही आ रहा, और इस पॉइंट से भी इधर ही खींचा जा रहा। दोनों का डायरेक्शन हमारा सेम है, और ये तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे हम यहाँ पे, तो हम यहाँ लिखेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट P, या ऑन, यहाँ पे मान लेते हैं कि मिडवे में हमारा पॉइंट क्या O है, ऑन मिडवे ऑन मिडवे इज E है, ठीक है। तो E बराबर हमारा क्या होगा, E1 प्लस E2 हो जाएगा। ये आपको अच्छे से दिख रहा होगा, E1 प्लस क्या होगा, E2 हो जाएगा, E1 प्लस और E2 हो जाएगा। ये बात समझ में आई। तो नेट इस पे जो इस मिड पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा टोटल होगा वो किसके कारण होगा, इस लीनियर चार्ज डेंसिटी के कारण भी होगा और इसके कारण भी होगा, ठीक है। और इन्फिनाइट लाइन चार्ज के केस में हमारा जो चार्ज डेंसिटी होता है वो कितना होता है, तो इसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। एंड इन केस ऑफ इन्फिनाइट लाइन चार्ज, in case of line charge density electric field will be कितना होगा हमारा, तो इस केस में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और r होता है। बात समझ में आई। r जिस डिस्टेंस पे हम लोग, ये इन्फिनाइट लाइन चार्ज के लिए हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो गया। बात समझ में आ रही। तो अब यहाँ से बात करेंगे तो यहाँ से इसके लिए भी कितना होगा, यहाँ r का वैल्यू
तो इसको अगर हम लोग लिखना चाहते हैं, आप क्वेश्चंस तो लिख चुके होंगे, ठीक है, मैं इसे इरेज करता हूँ ताकि ऊपर आपको समझा सकूँ। अब देखो, तो यहाँ से ई का जनरल फार्मूला, मतलब कहीं पे भी लाइन चार्ज के कारण, मान लेते हैं कि ये हमारा लाइन चार्ज है, सपोज दैट आप यहाँ लिखें लाइन चार्ज हमारा ये है, ठीक है। तो इसके कारण अगर हम किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमको चाहिए इस पॉइंट पे, तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मैंने क्या लिखा, λ/2πε0 r होता। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पे अगर अप्लाई करेंगे E1 और E2 हमारा लगेगा इस पर, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या माने E, तो E बराबर हम दोनों का वैल्यू लिख देंगे। तो कितना होगा λ/2πε0 r प्लस E2 का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा, चूँकि दोनों का डिस्टेंस हमारा क्या होगा, मिड पॉइंट से सेम होगा, इसलिए हम इसका ही वैल्यू कितना लिखेंगे, λ/2πε0, सॉरी यहाँ पे क्या लिखा हुआ, कैपिटल R है ना, तो यहाँ कैपिटल R दे दे, डिस्टेंस मिड पॉइंट से दोनों इन्फिनाइट लेंथ का, ठीक है, इन्फिनाइट लाइन चार्ज का। तो यहाँ से दो सेम टर्म है, तो इसलिए कितना हो जाएगा, सिंपली ये 2 हो जाएगा। तो 2λ/πε0 r, और यहाँ 2 नीचे में था, 2 ये कैंसिल हो गया। तो फाइनली आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा मिड पॉइंट पे इस केस में क्या होगा, λ/πε0 और r। और आप बहुत ही प्यार से ऑप्शन को मिलाएं, देखें कि ऑप्शन में है या नहीं है। लैम्डा पहला ऑप्शन, इसमें 2 है, नहीं होगा, 0 नहीं होगा। यहाँ पे बात करेंगे 2λ/πε0 r, λ/πε0 r, तो ये आपका λ/πε0 r डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से आप इसको राइट डन करें ताकि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ सकें। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको सारे का सारे क्वेश्चंस आपको पूरा का पूरा समझ में आ रहा होगा, कोई टेंशन नहीं हो रहा होगा। अगर कोई टेंशन होता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं ऑन माय यूट्यूब चैनल, ठीक है। चलिए, तो हम लोग देख सकते हैं आगे का क्वेश्चंस। तो कह रहा है कि 2 स्मॉल स्फीयर्स, वन ऑफ आ रेडियस r है, ठीक है, एंड द अदर ऑफ रेडियस 2r है, रेस्पेक्टिवली हैव द सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी। मान लेते पहले आपको मैं हमेशा के लिए आपको बोलते रहता हूँ कि जो भी क्वेश्चंस आपको मिले, पहले आप उसके डाटा के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम बना लेंगे, और फिर उसमें फाइनली देखेंगे कि हमारे पास में क्या डाटा आया है और उस डाटा से हमको निकालने के लिए क्या दिया जा रहा है। अगर एक सिस्टम के अकॉर्डिंग आप चलेंगे तो आप इजीली वे में आप अपने फिजिक्स के किसी भी, चाहे कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होगा, आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग इसके डाटा के अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। तो 2 स्मॉल स्फीयर है, तो मान लेते हैं यहाँ पे सॉल्यूशंस यहाँ से मैं बना रहा हूँ, ठीक है। 2 स्फीयर दिया गया ना, ठीक है, स्मॉल स्फीयर है, एक का रेडियस r है, मान लिए r है, वन ऑफ रेडियस r एंड अदर ऑफ रेडियस 2r, दूसरा का रेडियस हमारा मान लेते ये बड़ा है थोड़ा सा, ठीक है। देखने में तो लग रहा होगा कि सेम जैसा, लेकिन थोड़ा सा बड़ा है, और डायग्राम तो मेरा बहुत अच्छा होता है, ये तो आप लोग को भी पता है, ठीक है। 2r इसका क्या रेडियस दिया हुआ, एक का रेडियस r है, दूसरे का रेडियस 2r है, और एक का सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना, सिग्मा, दूसरे का कितना, सिग्मा, दोनों पे सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारा सेम है। एक बात मैं फिर से आपको बोलना चाहूँगा कि जहाँ पे भी सरफेस चार्ज डेंसिटी हो, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी हमेशा क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पर यूनिट। अगर सरफेस है तो सरफेस में सरफेस डाल देंगे, अगर वॉल्यूम है तो वॉल्यूम डालेंगे, अगर लीनियर तो लीनियर डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या सरफेस है, तो यहाँ क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया होगा, ठीक है। उसी को हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। तो ये बात आपको पहले से पता होगा। अब कह रहा है दे आर बाउट, ठीक है, दे आर बाउट इन कॉन्टैक्ट, दोनों को क्या किया जाता है, कॉन्टैक्ट में लाया जाता है, ठीक है।
एंड सेपरेटेड, और फिर उसको अलग कर दिया जाता है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे दोनों को डायग्राम बना लेते हैं हम पूरा का पूरा। अब इसको क्या किया गया, पहले इस तरह से सेपरेट था दोनों, फिर से इसको क्या किया, कांटेक्ट में लाया गया। ये आपको R, ठीक है, और फिर ये 2R, ठीक है, दोनों को कांटेक्ट में लाया गया। तो आपको एक बात अच्छे से पता होगा कि जैसे किसी भी दो चार्ज स्फीयर को या दो चार्ज बॉडी को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाएंगे तो चार्ज का, जिसमें अगर सपोज दैट इसमें अगर चार्ज का डेंसिटी ज़्यादा है या चार्ज इस पे ज़्यादा है, तो क्या होगा, इसका चार्ज ट्रांसफ़र होकर इस पे चला जाएगा और दोनों पे क्या हो जाएगा, बराबर करके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। दैट मीन्स ये कि दोनों का पोटेंशियल जो होगा, दोनों स्फीयर का अगर सेपरेट करेंगे तो दोनों पोटेंशियल का, दोनों चार्ज स्फीयर का पोटेंशियल हमारा क्या होगा, सेम होगा। अब इसको हम लोग क्या किए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर से इसको सेपरेट कर दिए। ये रहा आपका R और ये रहा आपका 2R, ठीक है। दोनों को फिर से हमने क्या किया, सेपरेट कर दिया, ठीक है, दोनों को हम सेपरेट कर दिए। अभी तक जो क्वेश्चन बोला वही काम हम किए। अब इसके बाद कह रहा व्हाट विल द न्यू सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो पहले दोनों पे चार्ज डेंसिटी कितना था, सिग्मा सिग्मा। जब कांटेक्ट में लाएं तो क्या होगा, कांटेक्ट में लाएं और कांटेक्ट में लाने के बाद में दोनों को सेपरेट कर दिए। तो ये फाइनल केस में आपसे पूछा जा रहा कि चार्ज डेंसिटी कितना होगा। तो मान लिया इनिशियल का सिग्मा सिग्मा है, इस पे मान लेते हैं कि सिग्मा, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारा कितना होगा, मान लेते हैं ये सिग्मा 1। सिग्मा को आप 6 मत समझ लीजिएगा, ये सिग्मा है ना, तो ऐसा ना हो कि आप इसको कैंसिल करके कुछ और बना दीजिएगा। इसको मान लेते हैं सिग्मा 1 और इसको मान लेते हैं सिग्मा 2। फाइनली इस पे चार्ज होगा, मान लेते हैं, सॉरी, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, चार्ज डेंसिटी होगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये आपको बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चंस है और ख़ास करके इस तरह का क्वेश्चंस आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है और इसीलिए तो पूछा गया आपको किसमें, मेडिकल के एग्ज़ाम में। बात समझ में आई। बहुत बच्चों का ये कहना होता है कि मेडिकल के एग्ज़ाम में गेटिंग पुटिंग क्वेश्चंस होता है, तो आप अपने इस कॉन्सेप्ट को दिमाग से निकाल के फेंक दीजिए, क्योंकि आपका ये कॉन्सेप्ट गलत है। इसलिए गलत है कि कुछ क्वेश्चंस आपको मेडिकल के एग्ज़ाम में, अगर कुछ छोटा क्वेश्चन भी है तो वो, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ ना, कहावत सुनाता हूँ ना, कौन सा कहावत, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, तो वही हाल है। तो आपको हर एक टाइप के क्वेश्चंस पे कमांड रखना, आपको अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको। तो यहाँ से हम बात कर रहे थे इसकी, तो अब कैसे इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहली बात हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि पहले इन दोनों पे चार्ज कितना था। मान लेते हैं कि इन दोनों पे चार्ज हमारा स्टार्टिंग में Q1 था, इस पे Q2 था, और जब ये कांटेक्ट में आया होगा तो इस पे चार्ज कितना हुआ होगा, सपोज दैट Q1 डैश मान लेते हैं, इसको Q2 डैश मान लेते हैं। बात समझ में आई। और इस केस में हमारा पोटेंशियल क्या हो गया होगा, सेम हो गया होगा, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो सॉल्व हमारा कैसे होगा, तो एक बात आपको जो डिफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस आपको पूरा का पूरा समझ में आ चुका है, डाटा हम लोग लिख चुके हैं, इसके अलावा कोई डाटा हमें ज़रूरी नहीं है, इसलिए हम ऊपर इरेज कर रहे हैं, ठीक है। बात समझ में आई। तो अब यहाँ सिर्फ हम ऑप्शन रहने देते हैं, बाकी को हटा देते हैं। क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया और आप क्वेश्चंस लिख चुके होंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग में अगर हम डिफिनेशंस के अकॉर्डिंग देखें तो इस पर आपको पता होगा कि सिग्मा का मतलब क्या होता है, चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज डेंसिटी बराबर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। चूँकि यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो सरफेस लेंगे हम लोग, सरफेस एरिया लेंगे। तो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी बोल रहा था किसका, सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो सरफेस को कंसीडर करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया, सॉरी सरफेस एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे बात करेंगे तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्टार्टिंग का इसका और इसका क्या होगा, इस चीज़ को आप देखें। इसकी बात करेंगे, सिग्मा की बात करेंगे, जब दोनों सेपरेट था तो यहाँ से हम लोग बात करेंगे तो ये क्या होगा, Q1/4πr², यही होगा ना। क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारा क्या होता है, चार्ज और बाय डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पर यूनिट सरफेस एरिया, ठीक है। तो स्फीयर का एरिया कितना होता है, जिसको ना पता होगा तो आप लिख लीजिएगा, स्फीयर का एरिया कितना होता है, 4πr² होता है, वो हमने डाल दिया, ठीक है।
अब यहाँ से अगर बात करेंगे हम Q1 निकालने के लिए, तो Q1 बराबर हमारा कितना होगा, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं, ऑफकोर्स लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से फिर सिग्मा बराबर कितना दिया हुआ सेकेंड बॉडी के लिए, ये किसके लिए था, फर्स्ट एस्फीयर। अब वो डाटा से आपको पता चल रहा एस्फीयर 1, एस्फीयर 1 से हमने निकाला, ये एस्फीयर 2 के लिए हम लोग ये इसके लिए निकाल रहे हैं, तो कितना होगा, चार्ज इसको क्या माना Q2 मान, सॉरी इसको क्या माना Q2 माना, तो Q2 बाय कितना होगा 4 पाई, लेकिन यहाँ पे रेडियस कितना दिया हुआ 2r, तो यहाँ कितना होगा 2r का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से 2r का स्क्वायर मैंने किया, ठीक है। तो यहाँ से फिर Q2 हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, देख रहे होंगे आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा इंटू कितना, यहाँ 4 छूट गया है, 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे कितना होगा 4 पाई, और ये कितना हो जाएगा 2r स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये 4 पाई 2r स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग इसको अगर यहाँ आप इतना ही रहने दें 4 पाई इंटू 2r का होल स्क्वायर, बाद में हम लोग उसका डाटा यूज कर लेंगे, बात समझ में आई, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम लोग, एक तो ये कंडीशन हो गया, अब हमको करना क्या होगा, अब मुझे क्या करना होगा, यहाँ से ये डाटा निकल गया ना। अब जब ये हमारा क्या होगा, एक दूसरे के कांटेक्ट में आया है, तो कांटेक्ट में आने के बाद टोटल चार्ज हमारा क्या होगा, जुड़ जाएगा आपस में। तो उस कंडीशन से हम लोग यहाँ लिखेंगे व्हेन एस्फीयर इन कांटेक्ट, ठीक है, देन टोटल चार्ज हमारा क्या होगा। तो टोटल चार्ज कांटेक्ट के लिए हमने कितना लिखा है, कांटेक्ट के लिए Q1 और Q2, Q1 डैश प्लस Q2 डैश, और Q1 और Q2 डैश हमारा किसके अकॉर्डिंग होगा, Q1 प्लस Q2 के बराबर होगा, Q1 प्लस Q2, क्योंकि फाइनल तो इसी के अकॉर्डिंग होगा ना। तो यहाँ से अगर बात करेंगे अब, तो Q1 और प्लस Q2 को आप ऐड कर दें, क्या करेंगे आप ऐड कर देंगे। तो Q1 और प्लस Q2 को यहाँ से अगर हम ऐड करते हैं, ऐड कर अभी मत कीजिए इसको, इतना ही रहने दें। इसके बाद अगर हम लोग लिखेंगे इसको, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से Q1 का वैल्यू दिया हुआ और Q2 का वैल्यू दिया हुआ, आप इसको बाद में हम लोग क्या करेंगे ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद आप इसको ऐड कर सकते हैं, तो ऐड कर दीजिए। तो यहाँ से हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, Q1 का वैल्यू कितना होगा, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा 4 को बाहर कर लीजिएगा। अब फिर सिग्मा इंटू, सॉरी यहाँ हो सकता है कि आपको दिख ना रहा हो, इसको और आगे यहाँ पर लिख देते हैं, Q1 प्लस Q2 बराबर, Q1 का वैल्यू पुट करें यहाँ से, तो सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर लिख दिया हम लोग। और फिर यहाँ पे एक बात और देखेंगे, यहाँ पे 2 है ना, तो इसका स्क्वायर करेंगे कितना होगा 4, तो 4 पहले लिख दें, क्यों, ताकि मैं इसको एक साथ लिख सकूँ। फिर बचेगा कितना सिग्मा 4, और यहाँ पे सॉरी पाई छूट गया, पाई लिख दें, तो 4 पाई तो रहेगा ही ना, सिग्मा 4 पाई सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर। सिर्फ हमने यहाँ से क्या किया, स्क्वायर करके 4 जोड़ा, ताकि हम इसको जोड़ करके एक फॉर्मेट में ला सकें। तो फिर इसको अगर हम लोग लिखेंगे, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे कितना हो गया, इस पूरे में से अगर हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा तो कुछ नज़र आएगा, कुछ क्या नज़र आएगा, तो 6 4 पाई सिग्मा, ये सॉरी देखिए हमसे ही गलती हो रहा था, ये सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर बराबर कितना Q1 है ना, सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर बराबर Q1, ठीक है। तो सिग्मा, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं
ये पूरा का पूरा जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे तो इसको कितना हो जाएगा 5 सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर, और इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। बात समझ में आई? तो आप थोड़ा जल्दी से इसको राइट करना शुरू करें, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा जाएगा। ठीक है, लिखिए जल्दी से। लिख चुके होंगे? ठीक है, अब नीचे का मैं अरेंज करता हूँ। अब यहाँ से देखा जाइए तो हम लोग इसको यहीं रहने दीजिए, और इसके बाद अब क्या लिखेंगे हम लोग, क्योंकि जब हम लोग क्या करेंगे एक दूसरे को कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। तो लिख सकते हैं नाउ आफ्टर कम इन कॉन्टैक्ट the potential और उसके बाद the potential will be same। जब उस दोनों को हम कांटेक्ट में लाएंगे, दोनों को क्या किए होंगे, पोटेंशियल दोनों का सेम हो चुका होगा। उसके बाद सेपरेट करेंगे तो पोटेंशियल हमारा क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग चलेंगे तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो कितना होगा Q1 डैश बाय आर स्क्वायर। ठीक है, और बराबर कितना होगा Q2 के फॉर्म में कितना, हाँ Q2 डैश बाय 2R, और सॉरी सिर्फ रेडियस लिखेंगे ना, आर स्क्वायर क्यों लिखेंगे। तो आर हमारा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा जब पोटेंशियल हमारा बराबर होगा। तो यहाँ से अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो इसको हम लोग नहीं लिख सकते हैं, इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, तो 2Q2 डैश, या सॉरी Q2 डैश बराबर कितना लिख सकते हैं, Q2 डैश बराबर 2Q1 लिख सकते हैं ना, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा पोटेंशियल का यूज करके हमने क्या किया, Q2 डैश जो फाइनल जो हमारा कांटेक्ट में आने के बाद में हमारा चार्ज का वैल्यू हुआ उसको हम लोग निकाल लिए। अब ऊपर में इक्वेशंस 1 को देखेंगे तो कुछ आपको नज़र ये आएगा Q2 डैश। ठीक है, तो इस इक्वेशंस को फाइनली अगर मिलाएं तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म हमारा 1 के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब कैसे मैं लिखूं ताकि आपको समझ में आए, यहाँ तक दिख रहा होगा। फ्रॉम कहाँ से, इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में Q1 डैश प्लस 2Q2 डैश बराबर कितना 5 ये 6 2 है ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, Q2 का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा Q21, यहाँ पे है ना Q2, तो इस पर अगर हम पुट करेंगे इसका वैल्यू, Q2 डैश का वैल्यू कितना है 2Q1, तो इसके जगह लिखेंगे तो ये कितना होगा 2Q1 डैश बराबर 5 सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर। लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। अब यहाँ से इसको अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3Q1 डैश बराबर 5 इंटू सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम Q, ये सिग्मा है मेरे भाई। अब देखिए ऊपर का आप लिख चुके होंगे, ऊपर का हम इरेज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ से Q1 के बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q1 डैश बराबर 5/3
और सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे मुझे एक बात बताएं, ये 4 पाई आर स्क्वायर क्या, 4 पाई आर स्क्वायर जो आपको क्या स्फीयर का सरफेस एरिया, तो यहाँ से इसको अगर हम इसमें डिवाइड कर दें तो सिग्मा बराबर हमारा क्या होता है, चार्ज डेंसिटी हमारा क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पर यूनिट सरफेस एरिया। तो यहाँ से ये हमारा किस में हो जाएगा, Q1 में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो अगर इसको लिखना चाहें तो Q1 डैश बाय सिग्मा को यहीं छोड़ देते हैं 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 5/3 और ये सिग्मा को यहीं छोड़ दिया। तो इस तरह से अगर इसको देखा जाए तो ये चार्ज किसके लिए हो गया, फाइनल चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशंस, ठीक है। तो ये किसके लिए हो गया, सरफेस 1 के लिए। तो सरफेस 1 के लिए तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे इसको, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, फाइनल के लिए हम लोग चार्ज डेंसिटी किसको माना था, सिग्मा 1 को। तो ये किसका वैल्यू हो गया, सिग्मा 1 का। तो सिग्मा 1 बराबर 5/3 इंटू सिग्मा। अब कभी कभी हम लोग को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्या करना है कि एक क्वेश्चन सॉल्यूशन अगर एक क्वेश्चन का कर लेते हैं तो उसको हम कंपेयर करके देख सकते हैं। अगर ऑप्शन में ऐसा मिल गया तो वहीं से मार सकते हैं, या नहीं तो दोनों को करके देखेंगे। तो 5/3 और सिग्मा आपको देखें किस में आ रहा है, सिग्मा 1 का वैल्यू 5/3 और सिग्मा और किसी में आ रहा, सिग्मा 1 का नहीं आ रहा, ठीक है। तो आंसर अगर आप मारना चाहते हैं तो विदाउट सॉल्व किए हुए डी को मार सकते हैं, लेकिन हम लोग देखते हैं कि रियल में डी रियल होगा ही, क्योंकि और सबका सिग्मा 1 का वैल्यू 5/6 है, 5/2 है और 5/6 है, ठीक है। लेकिन 5/3 इंटू सिग्मा हमको निकला, उसके अकॉर्डिंग ये हो रहा। तो आंसर में हमारा यही होगा, लेकिन सिग्मा 2 का भी वैल्यू निकाल के देख सकते हैं। तो जब सिग्मा 2 का वैल्यू निकालेंगे तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, यहाँ पे हमने Q1 का निकाला था जिस तरह से, उसी तरह से इक्वेशंस 1 को सॉल्व करके हम लोग किसका वैल्यू निकालेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर बात करना चाहेंगे तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, कहाँ चला गया ये 2Q1 के जगह 2Q1 डैश के जगह Q2 लिखे ना। तो इसी तरह से अगर इसको आप सॉल्व करेंगे ये रहा ना। अगर Q1 की बात करेंगे, यहाँ से ध्यान देंगे, Q1 की बात करेंगे तो Q1 के जगह हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से देखिए ध्यान से। Q1 की बात करेंगे तो Q1 बराबर कितना होगा, Q2 बाय इतना, और डाटा मेरा यहाँ रहा, ठीक है। और Q1 डैश का और तो मैंने मिटा दिया है, तो यहाँ से फिर से आप इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं। हमको क्या चाहिए, Q2 चाहिए ना। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करके निकालिए। तो सॉल्व करके निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड, इसमें हमको वैल्यू रखना किसका, Q1 का वैल्यू रखना है Q2 के फॉर्म में। तो Q1 का वैल्यू रखना है Q2 के फॉर्म में। तो Q2 बाय कितना हो जाएगा, यहाँ से रख दीजिए ना Q1, ठीक है। और ये रहा कहाँ गया ये रहा Q1 Q2 बराबर इतना। तो इसको पुट कीजिए तो हमको Q2 के फॉर्म में निकालना। तो Q1 का वैल्यू Q2 के फॉर्म में कितना होगा, Q2 डैश बाई 2, ठीक है, प्लस Q2 बराबर 5, कहाँ रहा, ये रहा 5 सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर। देखिए मैं आपको यहाँ से सिंपली मैं बता दे रहा हूँ, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए, यहाँ पे हम लोग इसको आर स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। किसके फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, आर स्क्वायर के फॉर्म में। या फिर आप यहाँ से भी जो हम लोग वैल्यू निकाले हैं ना, इस वैल्यू से भी आप लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं Q2 का वैल्यू। आप बोले कैसे, क्योंकि Q2 में हमको सिर्फ क्या करना है, Q2 के लिए यहीं से आप निकाल सकते हैं, कुछ नहीं करना है। यहाँ से देखिए आप कैसे निकाल सकते हैं, ये
Q2 के केस में हमको क्या करना होगा, सिर्फ यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा तो इसका जो भी मल्टीपल होगा तो ये मल्टीपल के फॉर्म में वहाँ पे हमको क्या पुराना पड़ेगा, R², ठीक है। तो R² पुराना पड़ेगा, यहाँ तो Q2 का मेरे भाई वैल्यू है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो आप Q2 का वैल्यू वहाँ पुट कीजिए ना, कहाँ है आप टेंशन ले रहे हैं। यहाँ पे Q1 प्लस Q2 बराबर इतना आया था। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम पुट करेंगे Q2 तो ये तो उतना ही होगा। सही तो है यार, चले हम लोग पुट कर लेते हैं यहाँ से फिर से। Q1 प्लस Q2 बराबर यहाँ पे कितना था, ये रहा कहाँ गया ये वाला इक्वेशंस। तो Q1 प्लस Q2 बराबर 5 × 6 पाई R²। शॉर्ट करने का कोशिश कर रहे थे लेकिन शॉर्ट में थोड़ा सा डाटा इधर उधर हो गया इसलिए नहीं हो रहा था। तो चलिए हम लोग लॉन्ग प्रोसेस से देख लेते हैं। तो इसका वैल्यू आपको किसके अकॉर्डिंग दिया हुआ, Q1 प्लस Q2 डैश करके लिखें इसको, चूँकि हम फाइनल का केस लिख रहे हैं। इतना बराबर इतना दिया हुआ, ये देखिए यहाँ पे है ना, ठीक है। अब हमको चाहिए इसका वैल्यू, तो Q1 के टर्म में Q1 बराबर यहाँ कितना है, Q2/2। तो यहाँ से हम लोग रखेंगे Q2 चाहिए ना, तो Q2 चाहिए तो Q1 के जगह Q2 का वैल्यू रखेंगे। तो इतना बराबर कितना होगा, Q2-2 प्लस Q2, ठीक है, डैश बराबर 5 × 6 पाई R², 6 नहीं सिग्मा और ये 4 पाई R², यहाँ 4 छूट गया, 4 पाई R²। ये थोड़ा क्वेश्चंस लंबा है इसलिए पेशेंस के साथ में सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा, 3Q2 कितना होगा, 3Q2 डैश, चूँकि इसको करेंगे फिर क्या होगा 2 बराबर फिर यहाँ से ये जाएगा तो इसको आप क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ से क्या करेंगे, फिर हम लोग Q2 का वैल्यू निकाल लेंगे। फिर क्या करेंगे, Q2 का वैल्यू यहाँ से अब सॉल्व हो चुका है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। Q2 का वैल्यू लिखेंगे और Q2 का वैल्यू लिखने के बाद में फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसी फॉर्मेट में हमको आना पड़ेगा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड करके हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। और जब आपको इस तरह से हमारा क्या होगा, एक ही ऑप्शन हमारा मिल गया, सिग्मा 1 का वैल्यू निकाल चुके हैं, अब बाकी सारा इस तरह का टैली नहीं कर रहा तो हम लोग इसी को मार करके निकल जाएंगे। तो यहाँ इसको आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू निकालने थी, ये सिग्मा 2 का वैल्यू कितना आएगा, 5/6, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं क्या करते हैं, समाप्त करते हैं और अगले क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे इससे और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ में, क्वेश्चंस के साथ में। नीट का जो भी प्रिपरेशंस कर रहे हैं हमारे डियर स्टूडेंट्स, वो आप क्वेश्चन बैंक का जो मैं सॉल्यूशन करता हूँ आप उसको ज़रूर पढ़ें, वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिटेबल होगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।